हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन पे कुछ जिक्र करते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? सपोज करते हैं कि f कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स फंक्शन f इनवर्स है। ये किसी फंक्शन का f इनवर्स यानी उसका इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जब वह 1 ऑन्टो फंक्शन का फॉलो करे या 1 ऑन्टो फंक्शन हो। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि 1 ऑन्टो फंक्शन क्या है। तो 1 ऑन्टो फंक्शन का मीन्स ये होता है कि जिसका इनपुट भी 1 हो और उसका आउटपुट भी क्या हो 1। मीन्स सिंगल टर्म है। इनपुट का सिंगल, आउटपुट के सिंगल से वो क्या हो रहा हो, मैपिंग हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 1 ऑन्टो फंक्शन को समझते हैं। सपोज करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसके लिए ये सपोज कर लेते हैं कि x है और ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स, इसको सपोज कर लेते हैं। मीन्स y इक्वल टू। अब x की वैल्यू, इसमें x की कोई वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो x की जो भी वैल्यू हम देंगे वो आपका इनपुट होगा, इसमें जो वैल्यू देंगे वो क्या होगा, आउटपुट होगा। सपोज करते हैं x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 प्लस 3, x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो आपका आउटपुट y इक्वल टू होगा 1 प्लस 3। तो 1 प्लस 3 मीन्स ये हो गया आपका 4। सपोज करते हैं x की वैल्यू अगर आपका 2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2 मीन्स 5। सपोज करते हैं x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 3 मीन्स 6। सपोज करते हैं x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 3 मीन्स 7। कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। अब इसमें देखिए 1 ऑन्टो फंक्शन ये बोलता है, ये कहता है कि जिसका इनपुट 1 हो तो एक के साथ ही कॉम्बिनेशन है, यानी जो भी कॉम्बिनेशन उसका होना चाहिए वो 1 का 1 के साथ ही होना चाहिए, 1 का डबल नहीं होना चाहिए या डबल का 1 नहीं होना चाहिए। यानी 1 फंक्शन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मीन्स कहने का मीन्स ये है कि फर्स्ट जो जाएगा 4 के साथ जाएगा, जो सेकंड जाएगा 5 के साथ जाएगा, जो थर्ड 3 जाएगा वो 6 के साथ, और 4 जो जाएगा 7 के साथ। मीन्स एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक इनपुट का आपका क्या हो रहा है, एक आउटपुट हो रहा है, एक इनपुट का एक आउटपुट हो रहा है और एक इनपुट का एक आउटपुट हो रहा है। इसका मीन्स जब भी अगर इसका इनवर्स भी अगर हम देखें, इसका इनवर्स भी देखिए, अगर इनवर्स देखेंगे तो 4 का क्या होगा 1 होगा, 5 का क्या होगा 2 होगा, 6 का क्या होगा 3 होगा और 7 का क्या होगा 4 होगा। तो 1 ऑन्टो फंक्शन यानी जो इनवर्स फंक्शन आपका होना चाहिए, इनवर्स फंक्शन तभी अस्तित्व में है, तभी उसका पॉसिबल है, तभी वो पॉसिबल है इनवर्स फंक्शन जब वो क्या करे तो 1 ऑन्टो फंक्शन का क्या करे, फॉलो करे, चाहे 1 ऑन्टो फंक्शन हो। अगर 1 ऑन्टो फंक्शन नहीं होता, अगर मेनी फंक्शन होता, मीन्स मेनी वन फंक्शन होता, तो मेनी वन फंक्शन का मीन्स ये हुआ कि आपके इनपुट मेनी होंगे लेकिन आउटपुट जो होगा वो आपका क्या होगा, सिंगल होगा। तो फिर सपोज करते हैं कि ए आपका 1 2 3 है और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ए, इसका मीन्स ए भी ए के साथ जा रहा है, 2 भी ए के साथ जा रहा है, 3 भी ए के साथ जा रहा है। मीन्स इसको बोला जाएगा मेनी वन मीन्स मेनी आपकी इनपुट है और आउटपुट आपका क्या है, सिंगल है। लेकिन इसको अगर इनवर्स देखते हैं तो देखिए ए के साथ कितने आ जाएंगे, ए के साथ सिंगल कोई वैल्यू नहीं आएगी, ए के साथ आपका 1 भी आ जा रहा है, 2 भी आ जा रहा है, 3 भी आ जा रहा है। तो इसीलिए ए क्या है, ए इनवर्स फंक्शन में ए आपका फॉलो नहीं होता है। ओनली फॉर, जब भी इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जब वो क्या करे, ओनली फॉर 1 ऑन्टो फंक्शन का फॉलो करे, चाहे 1 ऑन्टो फंक्शन हो। आगे देखते हैं, कुछ ट्रिगोमेट्री फंक्शन देखते हैं। आप पहले से जानते भी हो ट्रिगोमेट्री आपका जो फंक्शन होता है वो आपका sin x होगा, cos x होगा, tan x होगा, cot x होगा, sec x होगा एंड cosec x होगा। सपोज करते हैं कि sin थीटा इक्वल टू x, sin थीटा इक्वल टू x। अगर जब भी इसका इनवर्स अगर ट्रिगोमेट्री फंक्शन इसको अगर देखना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए आप इनवर्स मीन्स थीटा, यहाँ पे ओनली फॉर वैल्यू थीटा की हम कैलकुलेट करेंगे। फिर थीटा इक्वल टू आपका होगा, जब साइन इस साइड में आएगा तो इस
ऐसे बनेगा, यानी साइन इनवर्स, इसको इनवर्स लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स मीन्स थीटा इक्वल टू आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स। इसका मीन्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। और भी देखते हैं एग्जांपल, सपोज कीजिए कि cos थीटा इक्वल टू एक्स है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ये भी सिमिलर वैसे ही होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। सपोज कीजिए tan थीटा इक्वल टू एक्स है, तो यहां से थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। सपोज करते हैं सेक थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना? सेक इनवर्स एक्स। ये जितने भी इनवर्स फंक्शन आपके हो रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इस सबको बोला जाएगा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इसी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये जितने भी फंक्शन आएंगे, जितने भी इनवर्स फंक्शन आएंगे, टोटल को बोला जाएगा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। मीन्स कहने का मतलब यह है कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन है जो किसी भी एंगल को उसके वैल्यू के फॉर्म में क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जो किसी भी एंगल को उसके वैल्यू के फॉर्म में क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। उसी को क्या बोला जाता है? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। बहुत से बच्चे यहां पे थोड़ी सी ध्यान देने बात है, साइन इनवर्स एक्स, बहुत से बच्चे साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स इनवर्स, इसको दोनों को सेम ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों में क्या है? डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स का इनवर्स, ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ये जो आपका साइन इनवर्स एक्स है, ये एंगल को डिनोट करता है, लेकिन ये जो साइन एक्स इनवर्स है, इसकी अगर वैल्यू चेक की जाए तो साइन एक्स का इनवर्स, आपको स्टार्टिंग से बताया गया है, छोटे क्लास में भी आप पढ़े हैं कि जब भी एक्स का इनवर्स हो तो इसको कैसे लिखते हैं? 1/x। मीन्स इस माइनस को इंड करने के लिए 1/x करते हैं। वैसे ही साइन एक्स का इनवर्स है तो इसको इंड करने के लिए क्या लिख देंगे? 1/sin x। तो साइन इनवर्स एक्स आपका एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस फॉर्म में हो साइन एक्स का पावर -1, तो साइन एक्स का पावर -1 को अगर सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1/sin x। तो ये आपका ट्रिगोमेट्री फंक्शन हुआ। अब देखिए इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन में सबसे ज्यादा जो यूज है वो आपका डोमेन एंड रेंज का है। सबसे ज्यादा जो यूज है वो आपका डोमेन एंड रेंज का है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इसका भी कुछ लिमिट गिवन है। ये जो साइन इनवर्स एक्स है इस एंगल के बिटवीन होगा। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स भी है, टेन इनवर्स एक्स भी है, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सबकी लिमिट गिवन है। जैसा कि आप जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स की लिमिट गिवन है -π/2 टू -π/2 से +π/2, यानी उसी के बिटवीन ये होना चाहिए। मीन्स जो लोएस्ट टर्म होनी चाहिए, लोएस्ट जो वैल्यू होना चाहिए वो -π/2 और जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो आपका π/2 होनी चाहिए। ये टोटल डिपेंड करता है किस पे? डोमेन और रेंज पे, कि कैसे साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू आपका +π/2 एक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कुछ ग्राफ को देखते हैं जिससे हम डोमेन और रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ग्राफ देखते हैं। ग्राफ आप पहले से पढ़ते भी आ रहे हो। सबसे पहले हम सपोज करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, उसके बाद से उसका इनवर्स देखेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश। ये आपका ओरिजिन है 0। सपोज करते हैं यहां पे ये आपका पाई है, ये आपका 2π है, ये आपका 3π है। इधर देखेंगे ये आपका होगा -π, थोड़ा सा और
माइनस पाई, यहां पे देखेंगे तो माइनस 2 पाई, एंड यहां पे देखेंगे तो माइनस 3 पाई। और 0 एंड पाई के बिटवीन जो होगा वो आपका होगा पाई बाई 2, 0 एंड पाई बाई 2 के जो बिटवीन होगा वो आपका होगा पाई बाई 2, और पाई एंड 2 पाई के बीच जो बिटवीन होगा वो होगा 3 पाई बाई 2, पाई एंड 2 पाई के बीच जो होगा वो होगा 3 पाई बाई 2। वैसे 2 पाई एंड 3 पाई के जो बिटवीन होगा वो होगा 5 पाई बाई 2। सेम इधर भी 0 एंड माइनस पाई के बीच माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई एंड माइनस 2 पाई के बीच माइनस 3 पाई बाई 2, यहाँ पे आपका होगा माइनस 5 पाई बाई 2। अब यहाँ पे साइन के फॉर्म में अगर आप देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट देखेंगे साइन 0 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू अगर 0 हो तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन x की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां भी 0 होगा वहीं पे ग्राफ क्या होगा, डाउन होगा, यानी वहीं पे ग्राफ गिरेगा। और जहां जहां 0 होगा वहां पे ग्राफ आपका क्या होगा, डाउन होगा। मीन्स यहाँ पे साइन 0, यहाँ भी ग्राफ आपका क्या होगा, डाउन होगा। साइन पाई की वैल्यू आपका 0 होता है, यहाँ भी ग्राफ 0 होगा। 2 पाई पे भी आपका क्या होता है, साइन की वैल्यू 0 होगी। 3 पाई पे भी आपकी साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सेम इधर माइनस पाई पे भी 0 होगी, माइनस 2 पाई पे भी 0 होगी, एंड माइनस 3 पाई पे भी 0 होगी। अगर वहीं देखते हैं कि 90 पे क्या होगी, तो साइन 90 पे वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। जब साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई तो वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। साइन 90 पे जो आपका वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। अब माइनस पाई बाई 2 पे आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो देखते हैं जो आपका ग्राफ अब ये 0 से होते हुए जाएगा, इसका मीन्स कि माइनस पाई से आपका स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट तो आप कहीं से भी कर सकते हो, हम माइनस पाई से एक बार स्टार्ट करते हैं इसको। फिर ये पाई पे आ रहा है, अगेन पाई से आपका किस पे जाएगा, 2 पाई पे जाएगा। ये सपोज कर लेते हैं कि ये 2 पाई है, अगेन 2 पाई से आपका किस पे जाएगा, तो 3 पाई पे जाएगा। यहां भी पाई से माइनस पाई से आपका जाएगा ग्राफ किस पे, तो माइनस 2 पाई से आपका ग्राफ जाएगा किस पे, तो माइनस 3 पाई। मीन्स माइनस 3 पाई, और भी आप माइनस 3 पाई, माइनस 5 पाई, जहां से भी आप स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 0, यानी साइन 0 पे वैल्यू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। पाई बाई 2 पे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मीन्स कि ए जो आपका हुआ ए मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो इसमें आपका वैल्यू होगा +1। और यहाँ पे देखिए 3 पाई बाई 2 पे भी वैल्यू आपका क्या होगा, -1। 3 पाई बाई 2, यहाँ भी आपकी वैल्यू क्या होगी, इधर ये साइन, यहाँ पे देखिए प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। अगर इधर देखा जाए माइनस पाई बाई 2, तो साइन में माइनस 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी साइन में माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू आपकी हो गई कितना, -1। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आपका हो गया 1, और इसका मिनिमम वैल्यू आपका क्या हो गया, -1। और इसका इस पे y एक्सिस पे, तो ये आपका हुआ y इक्वल टू साइन x का ग्राफ। मीन्स जब भी हम इसमें क्या किए, पहले वैल्यू पुट किए, x की वैल्यू पुट किए, पहले 0 रखे, उसके बाद से आप कोई वैल्यू रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो, 45 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, 90 भी रख सकते हो। हम सीधे 90 से स्टार्ट किए, 0 रखे, 90 रखे, क्योंकि ये ग्राफ आप पहले से पढ़ चुके हो। तो 0 रखे, 90 रखे, पाई रखे, 2 पाई 3 पाई, इस पे देखिए। तो जहां भी 0 पाई एंड 2 पाई 3 पाई माइनस पाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई पे वैल्यू आपका क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो जहां जहां 0 हो रहा है वहां पे ग्राफ आपका क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अब इसी का देखते हैं कि इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, यानी y इक्वल टू, अब देखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन क्या होगा, ये रोटेट होगा। मीन्स ये चेंज होगा। ये जो आपका y एक्सिस है वो x एक्सिस पे आएगा, जो x एक्सिस है वो किस पे जाएगा, वो y एक्सिस पे जाएगा। मीन्स ये जो ग्राफ होगा आपका ऐसे क्या होगा, ये तो रोटेट होगा। तो उसके लिए देखते हैं,
ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया एक्स डैश बोल सकते हो आप, और ये आपका हुआ वाई एक्सिस और ये आपका हुआ वाई डैश। अब यहां पे देखिए ये आपका ओरिजिन हो गया, इधर जो वैल्यू हो रहा था आपका +1 है, यानी +1 मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये आपका 1 हो गया, और इधर जो वैल्यू हो रहा था वो आपका कितना हो रहा था -1। अब 0 पे वैल्यू हम पुट करते हैं, 0 के बाद हम देख रहे थे कि यहाँ पे वैल्यू क्या है तो पाई है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 पाई, 2 पाई तक ही लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू देखते हैं तो -पाई, और यहाँ पे वैल्यू देखते हैं तो -2 पाई। अब यहाँ पे देखिए 0 एंड पाई के बिटवीन आपका क्या वैल्यू था तो π/2, 0 एंड -पाई में -π/2। अब यहाँ पे -पाई से आपका क्या हो रहा था ग्राफ, यानी -पाई, यानी जहां भी वैल्यू 0 होगी वहीं से आपका ग्राफ क्या होगा वहां पे 0 होगा, मीन्स यहां से अब ग्राफ आपका उठेगा और ये सीधे जा रहा है 0, फिर 0 से पाई, अगेन पाई से 2 पाई, -पाई से आप आगे भी बढ़ा सकते हो 2 पाई। अब यहां पे देखिए ये आपका 0 हो गया, π/2 पे यहां भी वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, यानी इस पे भी वैल्यू आपका क्या हो गया 1 हो गया, ये आपका हो गया π/2 मैक्सिमम वैल्यू आपका इधर। अब साइन इनवर्स एक्स में देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपका π/2 हो गया, और मिनिमम वैल्यू आपका क्या हो गया -π/2, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया π/2 साइन इनवर्स एक्स के कंडीशन में, मैक्सिमम वैल्यू आपका π/2 एंड मिनिमम वैल्यू आपका हो गया कितना -π/2। लेकिन वही साइन एक्स की कंडीशन में जब हम देख रहे थे तो मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना हो रहा था 1 हो रहा था, और मिनिमम वैल्यू आपका कितना हो रहा था -1। लेकिन वही अगर हम साइन इनवर्स एक्स की कंडीशन में देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना हो गया π/2 एंड मिनिमम वैल्यू आपका हो गया -π/2। अब इसका देख लेते हैं डोमेन और रेंज क्या होगा। यहाँ पे देखिए -π/2, ये -π/2 से लेके और ये आपका जो +π/2 जा रहा है यहां से यहां तक, यही आपका क्या हो गया रेंज होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स का। अब इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं। ये आपका डोमेन होगा और ये आपका y इक्वल टू, पहले साइन एक्स का देखते हैं। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का डोमेन आपका क्या हो रहा था तो r, साइन एक्स का डोमेन आप पढ़े भी हो क्या होता है r, क्लास 11 में भी आपको पढ़ाया गया है। और इसका जो रेंज हो रहा था वो आपका कितना हो रहा था -1 to 1। y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का आपका डोमेन कितना हो गया r हो गया, और रेंज आपका -1 to -1 and 1। अब देखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का आपका जो डोमेन होगा, जो आपका साइन एक्स का जो रेंज होता है वो साइन इनवर्स एक्स का आपका क्या हो जाएगा डोमेन होगा, यानी ये आपका सेम रहता है। तो इसका जो आपका डोमेन होगा वो आपका हो जाएगा कितना -1 to 1। लेकिन जो इसका रेंज होगा, रेंज r नहीं होगा, रेंज इसका क्या होगा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स है ये 1 onto फंक्शन का क्या करता है फॉलो करता है, लेकिन y इक्वल टू जो साइन एक्स जो है वो 1 onto फंक्शन का फॉलो नहीं करता है, वो मिनिमम फंक्शन फॉलो करता है। लेकिन जो आपका साइन इनवर्स एक्स है वो आपका क्या करता है 1 onto फंक्शन फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका रेंज क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है। अब यहां पे देखिए साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे अगर हम -1 रखें तो साइन इनवर्स -1 इसकी वैल्यू तो भी आपको बताया नहीं गया है। सपोज कर लेते हैं कि साइन इनवर्स -1 इक्वल टू कितना है y है, तो यहां से ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा साइन y, तो साइन y इक्वल टू आपका कितना हो गया -1।
अगर यही y इक्वल टू होता तो साइन इधर आता, साइन इनवर्स हो गया। अब साइन इनवर्स -1 यानी मिनिमम वैल्यू अभी हम -1 लिए हैं, उसके बाद से फिर +1 लेंगे, तब देखते हैं रेंज कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए -1 है, -1 इक्वल टू y, तो साइन इनवर्स -1 इक्वल टू y, तो इनवर्स जब इस साइड में आएगा तो साइन y हो जाएगा इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखिए कि ये साइन y, और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो π/2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन π/2 मीन्स 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस को एंड करना है। तो कैसे एंड करना है, तो आप जानते हो कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिख दो साइन माइनस π/2। अब यहाँ पे देखिए y की जो फॉर्म हुआ, y का जो प्रिंसिपल वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, तो -π/2। तो y की मिनिमम वैल्यू यानी जो उसकी रेंज होगी वो आपका कितना होगा, -π/2, यानी जो एंगल होगा साइन इनवर्स x का जो रेंज होगा वो मिनिमम जो होगा वो -π/2 होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं -π/2। अब इसका मैक्सिमम देखते हैं, तो मैक्सिमम के लिए आप लिख सकते हैं 1 है, तो वैसे ही साइन इनवर्स 1 इक्वल टू y सपोज कर लीजिए। सिमिलरली साइन y इस साइड आएगा तो साइन y इक्वल टू 1 हो गया। अब साइन y 1 में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 90 की वैल्यू, 90 को क्या लिख सकते हैं, तो π/2। यहां से y इक्वल टू कितना हो गया, π/2, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी हो गई, π/2। तो मिनिमम वैल्यू -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू जो आपका हो गया कितना हो गया, π/2। मीन्स साइन इनवर्स के केस में मिनिमम वैल्यू -π/2 से कोई वैल्यू छोटा नहीं हो सकता है, और π/2 से कोई वैल्यू ग्रेटर नहीं हो सकता है। जब भी साइन इनवर्स x का में जो भी वैल्यू आएगा, जो भी आपका एंगल आएगा, वो इन्हीं दोनों के बिटवीन आएगा। मीन्स -π/2 एंड π/2 के क्या होगा, बिटवीन होगा। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू यूज किया गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू को आप यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी किसी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का पॉजिटिव या नेगेटिव मिनिमम न्यूमेरिक जो वैल्यू होता है वही फंक्शन का क्या होता है, वही फंक्शन का आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, वही फंक्शन का क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है। जो भी मिनिमम लोएस्ट जो वैल्यू होगा, मीन्स उन दोनों के बीच में जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या करेगा, उन दोनों के बीच में वैल्यू करेगा। यानी साइन इनवर्स x के कंडीशन में -π/2 एंड π/2 के बिटवीन ही जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो इन्हीं दोनों के बिटवीन वो क्या करेगा, लाई करेगा। अगर इससे लोएस्ट हो जा रहा है, इससे ग्रेटर हो जा रहा है, तो वो वैल्यू आपका लाई नहीं करेगा। इसका मीन कि वो कहीं ना कहीं आप क्या कहां जा रहे हो, रॉन्ग साइड में जा रहे हो, मीन्स वो गलत है। जब भी वैल्यू होगा इन्हीं दोनों के बिटवीन होगा। तो अब साइन इनवर्स x पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इसमें इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ आपके पास फॉर्मूले भी हैं। जैसे आपको बोला जाए कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स यह आपका है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू भी क्या होगा, एक्स होता है। लेकिन इसमें कंडीशन है, साइन इनवर्स एक्स में आपको क्या बताया गया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इसमें कुछ कंडीशन है कि यदि वो क्या होना चाहिए, यानी किसके बिटवीन, यानी साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो इसके लिए कंडीशन है कि -1 लेस एन इक्वल टू एक्स लेस एन इक्वल टू 1, यानी इसके बिटवीन ये होना चाहिए। अगर यही ऐसे रहता कि साइन इनवर्स साइन एक्स,
तब भी इसका वैल्यू क्या होता, एक्स होता। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि ये किसके किसके बिटवीन होना चाहिए, तो -π/2 लेस एन इक्वल टू एक्स लेस एन इक्वल टू π/2, ये इसका कंडीशन है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो वैल्यू किसके किसके बिटवीन हो, -1 to 1 के बिटवीन है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू डायरेक्ट हम एक्स लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन देखना पड़ेगा कि क्या वो वैल्यू -π/2 और π/2 के बिटवीन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि -π/2 से भी स्मॉल हो गया है और π/2 से आपका क्या हो जाए, ग्रेटर हो गया, तब उसका वैल्यू एक्स नहीं होगा, यानी वो एंगल नहीं होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू तब वो थीटा नहीं होगा। लेकिन जब वो इन दोनों के बिटवीन अगर फॉलो कर रहा है, उनके बिटवीन लाई कर रहा है, तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी टाइप से आपका और भी है, cos इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू भी एक्स है, cos इनवर्स cos एक्स इक्वल टू भी एक्स है, उसका भी कंडीशन है। tan इंटू tan इनवर्स एक्स भी एक्स है, या tan इनवर्स tan एक्स भी आपका एक्स है। वैसे ही सेक का भी है, कोसेक का भी है, एंड कॉट का भी है। तो टोटल डिपेंड करता है उसके, यानी मेन आपका जो डिपेंड करता है वो किस पे, तो डोमेन और रेंज पे। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके एग्जांपल या कुछ क्वेश्चन इस पे, ताकि साइन का जो ग्राफ है वो आपका फुली कंफर्म हो जाए, ताकि आपको आने लगे। अब सपोज कीजिए कि आपसे पूछे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, एक मिनट क्वेश्चन देखना, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो यहां पे देखिए इसको, यानी साइन इनवर्स -1/2 है, इसका मीन्स जो इसकी वैल्यू आएगी वो -π/2 टू +π/2 के बिटवीन होना चाहिए। अब देख लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू, इसको कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया है एक फॉर्मूला कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू आपका थीटा होगा, लेकिन इसका कंडीशन क्या बताया गया कि -π/2 लेस एन इक्वल टू थीटा लेस एन इक्वल टू +π/2, यानी इन्हीं दोनों के बीच में वो क्या होना चाहिए, वो वैल्यू आपका होना चाहिए। हम देख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, अब माइनस है, माइनस, तो यहां पे माइनस कर लीजिए पहले। हम 1/2, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6 मीन्स 180/6 यानी 30, तो इसको लिख सकते हैं π/6। अब यहाँ पे देखिए माइनस तो नहीं होना चाहिए इसमें, यहाँ पे माइनस है ही नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जानते हो कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब इस माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, तो यहां पे लिख दीजिए। तो साइन इनवर्स साइन -π/6, चाहो तो इसको कैलकुलेट में कर लो। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन -π/6 यानी साइन इनवर्स साइन थीटा -π/6, टोटल क्या हो गया, एंगल हो गया। तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा मीन्स -π/6। अब यहाँ पे -π/6 देखिए, तो -π/6 -π/2 और +π/2 के बिटवीन ही होता है, यानी उसी के बीच में आता है। तो ये आपका आंसर क्या है, करेक्ट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड मेथड। सपोज कर लेते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y सपोज कर लीजिए। अब यहां से देखिए जब इनवर्स इस साइड में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। अब यहां से साइन y इक्वल टू हो गया, अब -1/2 को क्या लिख सकते हैं, π/6। अब यहाँ पे साइन y, अब माइनस को इंड करना है तो इसको लिख सकते हैं साइन -θ, तो -π/6।
साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब साइन साइन कंपेयर कर लीजिए तो y इक्वल टू हो गया कितना, -π/6। तो यही आपका क्या हो गया, यानी ये जो वैल्यू हुआ यही आपका कौन सा वैल्यू हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू। एनी डाउट? कोई भी डाउट होता है तो हम 10 to 11 AM तक क्या कर, मतलब हम आपके साथ रहेंगे, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। आप चाहो तो पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर सबके पास है। तो ये आपका हुआ साइन इनवर्स। साइन पे एक और दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं साइन का ही, जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। साइन इनवर्स 1/√2 की अगर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना हो, सेकंड क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/√2। अब यहाँ पे फर्स्ट जो आपको मेथड बताया गया तो ऐसे भी कर सकते हो, साइन इनवर्स साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 45 की। 45 को क्या लिख सकते हैं, तो π/4, तो साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो गया π/4। अब π/4 उसके विपरीत भी है, -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 के बिटवीन वैल्यू होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज कर लीजिए कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, यहां से हो जाएगा आपका साइन y, तो साइन y इक्वल टू 1/√2। अब यहां से आप लिख सकते हो साइन y इक्वल टू, साइन में किसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो π/4 की, तो y की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, π/4। किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास दो मेथड। अब इसके बाद कुछ देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का देख लेते हैं।